नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज आईसीएमपी के बारे में, जो कि वो बहुत ही बेसिक है। आईसीएमपी के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, वो भी एक ज़रूरी है। एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। आईपी एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। किसी भी नेटवर्क में डेटा को डिलीवर यानी सेंड करने की जिम्मेदारी आईपी की होती है। इस काम के लिए आईपी टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी जैसे मतलब यूजर डेटा कम प्रोटोकॉल जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर को यूज़ करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक डिलीवर करने का काम करता है, लेकिन आईपी में ऐसी कुछ लिमिटेशंस है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो लिमिटेशंस क्या है हम पता करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ आईपी। इंटरनेट प्रोटोकॉल की दो महत्वपूर्ण कमियों के बारे में दिया गया है। तो चलिए हम चलते हैं लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है नो एरर रिपोर्टिंग। यदि किसी एरर की वजह से यानी किस खामियों की वजह से पैकेट राउटर द्वारा डिस्कार्ड हो जाए, तो मतलब कि राउटर के आगे कुछ केबल टूट जाए, तो इसके लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसकी सेंडर को इस एरर के बारे में रिपोर्ट किया जा सके। मतलब कुछ ऐसे मैकेनिज्म नहीं है, मतलब प्रावधान नहीं है कि सेंडर को बताया जा सके कि एरर किस बारे में है, किसका एरर है, क्या हो गया है आगे, जो कि जो पैकेट है जो डिस्कार्ड हो चुका है। मान लीजिए कि डेस्टिनेशन तक सभी पैकेट्स निर्धारित समय से नहीं पहुंचे, तो ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण डेटा को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि डेस्टिनेशन तक सभी पैकेट निर्धारित समय से नहीं पहुंचे। इसका मतलब ये है कि कुछ समय दिया गया है पैकेट को पहुंचने के लिए, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। अगर उस 10 सेकंड में नहीं पहुंचा तो वो पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। दूसरा है लिमिटेशन है नो कम्युनिकेशन। कई बार ऐसा होता है कि एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन करने की आवश्यकता हो, तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी आईपी में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप जान लीजिए, नो कम्युनिकेशन में जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करने की आवश्यकता हो जाए, तो इस सिचुएशन में भी आईपी में कोई प्रावधान नहीं है जिससे डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर सके। ओके। इंटरनेट प्रोटोकॉल की इन कमियों को दूर करने के लिए, जो भी कमियां मैंने आपको बताई है, उन सब कमियों को दूर करने के लिए आईसीएमपी यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल को डिज़ाइन किया गया है। आईसीएमपी और आईपी दोनों एक साथ काम करती है। ये जान लीजिए, आईसीएमपी और आईपी दोनों एक साथ काम करते हैं। आईसीएमपी आईपी का सपोर्टिंग प्रोटोकॉल है। एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में पूछा जाएगा आईसीएमपी है, तो आईसीएमपी जो है, जो सपोर्टिंग प्रोटोकॉल किसका है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि आईसीएमपी आईपी का सपोर्टिंग प्रोटोकॉल है। तो जानेंगे हम आईसीएमपी के बारे में अगले स्लाइड में। ओके। टाइप्स ऑफ आईसीएमपी मैसेजेस। आईसीएमपी मैसेज के द्वारा एरर रिपोर्टिंग और डिवाइस का स्टेटस शेयर करता है। आईसीएमपी जो प्रोटोकॉल है वो मैसेज के द्वारा मैसेज भेज के जो एरर है उसकी रिपोर्टिंग करता है और डिवाइस का स्टेटस शेयर करता है। मतलब डिवाइस रीचेबल है, अनरीचेबल है, इसके बारे में सब बताता है आईसीएमपी मैसेज के द्वारा। तो जानेंगे हम एरर रिपोर्टिंग मैसेज। ये वे मैसेज होते हैं जिनसे आईसीएमपी एरर को रिपोर्ट करता है। आईसीएमपी मैसेज को रिपोर्ट करता है। पहले डेस्टिनेशन अनरीचेबल कोड। डेस्टिनेशन अनरीचेबल, यदि कोई राउटर किसी पैकेट के लिए राउट नहीं ढूंढ पाता, मतलब सेंड करने के लिए जो राउट चाहिए, रास्ता चाहिए, वो ढूंढ नहीं पाता, तो ऐसी सिचुएशन में पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है और सोर्स को डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज सेंड किया जाता है।
तो आप जान सकते हैं होस्ट ए और होस्ट बी यहाँ पे जो पैकेट भेजता है होस्ट बी को, तो बाद में होस्ट बी अनरीचेबल कहलाता है क्योंकि यहाँ पे वायर ब्रोकन है, इसकी वजह से ये कहलाता है। और जानेंगे हम अगली स्लाइड में सोर्स क्वेंच। सोर्स क्वेंच में क्या होता है, वो कोड 4 है। जैसे कि आपको पता है आईपी में फ्लो कंट्रोल नहीं है, आपने सही सुना, आईपी में फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म नहीं है और फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकता आईपी। सेंडिंग डिवाइस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि उसके द्वारा सेंड किए गए डेटा की स्पीड फॉरवर्ड करने वाले राउटर और प्रोसेस करने वाले डेस्टिनेशन होस्ट के अनुसार है या नहीं। मतलब जान लीजिए कि एक लिंक 100 Mbps की है और एक 10 Mbps की है, मतलब सोर्स की स्पीड जो फास्ट इथरनेट 100 MB का है और यहाँ पे 10 Mbps इथरनेट है रिसीवर के लिए। जो सोर्स पैकेट भेजता है डेस्टिनेशन के लिए तो अपनी स्पीड के अनुसार भेजता है, और जो रिसीवर है वो रिसीव नहीं कर सकता, उसमें से कुछ पैकेट मतलब डिस्कार्ड हो जाते हैं, यानी कि स्पीड अधिक होती है। जब सेंडिंग डिवाइस की स्पीड अधिक होती है तो आईपी कुछ पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है। इस सिचुएशन में आईसीएमपी फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड करता है। जानिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इस सिचुएशन में आईसीएमपी फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड करता है जब ऐसी सिचुएशन आती है, और सोर्स डिवाइस को सोर्स क्वेंच मैसेज सेंड करता है। तो हम जानेंगे अगली स्लाइड में टाइम एक्सीडेंट मैसेज। एक राउटर किसी भी पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए राउटिंग टेबल को यूज़ करता है, यानी कि राउटिंग टेबल एक ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ पे जो नेबर की जो जानकारी है राउटिंग टेबल में स्टोर रहती है। यदि राउटिंग टेबल करेक्ट नहीं है, मतलब इसके अंदर जो जानकारी है स्टोर की हुई वो सही नहीं है, गलत है और उनमें एरर है, तो ऐसी सिचुएशन में पैकेट लूप में ही घूमता रहता है, यानी राउंड और राउंड एक ही जगह पे घूमता रहता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए हर पैकेट में एक टाइम टू लीव फील्ड होती है। टाइम टू लीव फील्ड हर पैकेट के लिए होती है। इस फील्ड की वैल्यू हर राउटर पर डिक्रीज हो जाती है, मतलब एक -1 के रूप में काम करती है। जैसे कि फर्स्ट राउटर है और ये फर्स्ट राउटर है, सेकंड राउटर है, तो टीटीएल जो वैल्यू है, अगर यहाँ पे टीटीएल वैल्यू 1 सोर्स द्वारा 1 भेजी गई है तो -1 होने के बाद 0 करके यहाँ पे टाइम एक्सीडेंट मैसेज भेज देगा। फिर ये सोर्स मैसेज टीटीएल वैल्यू 2 हो जाएगी, उसके बाद वो फर्स्ट राउटर हो जाएगी -1 हो जाएगी, उसके बाद जो 1 बचेगा उसको अगले राउटर तक भेज देगी। ऐसे ही चलता है डिक्रीज। इस सिचुएशन में राउटर सोर्स को टाइम एक्सीडेंट मैसेज सेंड करता है। तो आइए जानते हैं हम प्रैक्टिकल के जरिए जानेंगे कि हम जो क्यूरी मैसेज है, पहले आपको बताया था क्यूरी मैसेज जो है उसमें क्या होता है, आईसीएमपी रिक्वेस्ट कैसे भेजती है और रिप्लाई कैसे आता है, रिक्वेस्ट का नंबर क्या होता है, टाइप क्या होता है और रिप्लाई का टाइप क्या होता है, तो जानेंगे हम। इसके पैकेट ट्रेसर ओपन कीजिए, उसमें सिमुलेशन मोड में आइए। सिमुलेशन मोड में आने के बाद आपको ये एक पीसी दिख रहा है, पीसी यहाँ पे जाइए और कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए और पिंग कीजिए 192.168.7.1 यानी इसका आईपी एड्रेस, इस राउटर का जो सीरियल जो है कनेक्शन इंटरफेस सीरियल उसका जो है उसको हम पिंग करेंगे। पिंग कीजिए और देखिए यहाँ पे एक मैसेज क्रिएट होगा ICMP टाइप, यहाँ उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ दिखा रहा है डेस्टिनेशन 7.2, टाइप इसका 8। देखिए यहाँ पे 8 टाइप है, तो हम देखेंगे टाइप 8। ओके, कैप्चर फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड करने के बाद यहाँ पे भी दिखाएगा आपको, देखिए जब ये लास्ट राउटर पर पहुँच जाता है, डेस्टिनेशन तक पहुँच जाता है, तो इसकी जो टेबल है उसे चेंज हो जाता है। इनबाउंड मतलब जो भेजा है हमने टाइप 8, देखिए यहाँ पे 08 है और यहाँ पे 00 है,
ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा आईसीएमपी का रिक्वेस्ट टाइम कितना होता है, तो आप बता सकेंगे कि 8 होता है। और आईसीएमपी का रिप्लाई टाइप कितना होता है, तो आप बता सकेंगे 0 होता है। मुझे आशा है आपको समझ में आया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।